हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो आज हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? परिसंचरण तंत्र यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कैसे है, कहाँ होता है। ठीक है, होता ह्यूमन की बॉडी में है, यानी कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमारी जो क्लास होने जा रही है ये एसएससी रेलवे दोनों के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग जुड़ना ना भूलें, और मैं जो कंटेंट पेड बैच में देता हूँ वही मैं अभी यूट्यूब पर दे रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी फर्क नहीं है, थोड़ा बहुत 10% का फर्क पड़ता है बस। बाकी मैं जो पेड बैच में देता हूँ वही मैं यहाँ पर यूट्यूब पर दे रहा हूँ। ओके, तो आप लोग एक बार मेरी क्लास पढ़कर जरूर देखेंगे कि मैं यूट्यूब पर कैसा पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे जो परिसंचरण तंत्र है होता कहाँ पर है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ब्लड द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? रक्त द्वारा होता है। कहाँ होता है? ये हृदय में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? हार्ट में। ओके, हृदय में होता है। ओके, जब मैं इतना जान लेता हूँ तब आगे अब हम देखें इसको कि सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर धमनी की। किसकी? धमनी की। और एक साइड हम बात करेंगे सिरा की। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी आर्टरी। क्या हो गई? आर्टरी। और ये हो गई अपनी वेन। ओके, दानी, वो सिरा। ठीक है, तो धमनी क्या काम करती है? ये ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है। ये ऑक्सीजन को ले जाने का काम करती है, बट कहाँ से कहाँ ले जाती है? तो धमनी ऑक्सीजन को तो ले जाती है, बट कहाँ से कहाँ को ले जाती है? तो हृदय से अंग की ओर। ठीक है, हृदय से अंग की ओर। ठीक है, कहाँ पर? अंग की ओर। और जो शिरा है ये क्या काम करती है? ये शिरा ऑक्सीजन को अंगों से कहाँ ले जाती है? हृदय की ओर। अब आप लोग इतना बताइए कि धमनी कैसा रक्त ले जाती है? शुद्ध। और शिरा कैसा ले जाती है? अशुद्ध। यानी कि ये प्योर ब्लड ले जाती है। कौन सा ब्लड ले जाती है? प्योर ब्लड। और यहाँ पर इम्प्योर ब्लड। ठीक है, इम्प्योर ब्लड की सप्लाई किसके द्वारा होती है? शिरा यानी कि वेन के द्वारा। और जो हमारा प्योर रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है, उसका जो सर्कुलेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? तो वो होता है हमारे धमनी के द्वारा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट, यहाँ पर हमारी मीनिंग गलत हो गई। यहाँ पर मीनिंग होनी थी सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, जो मेरी मीनिंग थोड़ी यहाँ पर जो गड़बड़ हो गई थी। ओके, तो मैंने इसको सुधार दिया, बट छोड़ो, उससे कुछ नहीं होता। अब हम बात करेंगे आगे अपनी संरचना की। जो हमको परिसंचरण तंत्र पढ़ना है वो हम संरचना से पढ़ेंगे। हम बनाएंगे एक साइड हार्ट बनाएंगे और एक साइड लंग्स यानी फेफड़ा बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, हम इसको एक बार साफ कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसे कि ये लंग्स है। ठीक है, क्या है ये? लंग्स। ठीक है, लंग्स। ओके, हिंदी में जिसको फेफड़े बोलते हैं। ओके,
अब इसके अंदर होता है O2 शुद्ध रक्त, ठीक है। क्या होता है? शुद्ध रक्त। एक मिनट, यहाँ पर मैं अभी क्या बनाता हूँ, यहाँ पर मुझे बनाना है अभी क्या, यहाँ पर हाइट बनाना है, ठीक है। अब देखना, इसको हम क्या नाम देते हैं। अब जो लंग्स से ऑक्सीजन आता है, कहाँ पर आता है? बाएं एट्रियम में, यानी कि बायां आलिंद। इसको नाम देते हैं हम बायां आलिंद, बायां आलिंद। इंग्लिश में इसको कहा जाता है लेफ्ट एट्रियम। क्या कहा जाता है? लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। और जो निचला हिस्सा है इसको हम नाम देते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या? वेंट्रिकल, ठीक है, यानी कि बायां निलय। ओके। और इस तरीके से जो ऑक्सीजन लंग्स से जो ऑक्सीजन आता है वो किसके द्वारा आता है? पल्मोनरी सिरा के द्वारा, पल्मोनरी सिरा के द्वारा, ठीक है। कैसा रक्त आता है? O2 यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। शुद्ध रक्त किसके द्वारा आता है? पल्मोनरी सिरा के द्वारा। कहाँ आता है? तो बायां आलिंद में, और बायां आलिंद को हम लेफ्ट एट्रियम बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्सीजन आ गया यहाँ पर। अब ये क्या है? ये है बायकैप्सियल बॉल्व। क्या है? बायकैप्सियल बॉल्व, ठीक है, बायकैप्सियल बॉल्व। जब इस बायकैप्सियल बॉल्व को हम खोलते हैं तो इससे ऑक्सीजन कहाँ आ जाता है? कहाँ आ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, बायां निलय में। अब बायां निलय की जो परत होती है ये बहुत कठोर होती है, ठीक है। कैसी होती है? बहुत कठोर होती है, तो इससे रक्त बाहर नहीं जा पाता है, ठीक है। तो इससे रक्त बाहर न जाने का कारण है कि इसी के माध्यम से एक डक्ट निकली हुई है यहाँ पर, ठीक है, इसी के माध्यम से एक डक्ट निकली हुई है यहाँ पर। तो ये ऑक्सीजन इसके माध्यम से कहाँ चला जाता है? पूरी बॉडी में फैल जाता है। और कौन ले जाता है? तो इसके लिए इसको ले जाने वाला होता है, उसको हम नाम देते हैं महाधमनी, महाधमनी, ठीक है। महाधमनी को हम क्या कहते हैं? एरोटा, ठीक है। महाधमनी से रक्त कहाँ जाता है? तो महाधमनी से रक्त अंगों में जाता है, अपने शरीर में जाता है, अंग से ऊतक में जाता है। कहाँ जाता है? ऊतक में। ऊतक से कहाँ जाता है? कोशिका में, ठीक है, कहाँ जाता है? कोशिका में। और कोशिका से सीधा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? C6H12O6 के साथ जब ऑक्सीजन की क्रिया करता है तो फिर CO2 में बदल देता है, प्लस H2O प्लस ATP में। बट हमको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं, हमको CO2 से मतलब है। तब यहाँ से जो रक्त आता है वो CO2 में आता है, ठीक है। कौन सा आता है? अनऑक्सीजनेटेड रक्त, यानी कि अशुद्ध रक्त। इसको कौन लाता है? तो इसको लाने का काम करती है महाशिरा, ठीक है, इसको लाने का काम करती है महाशिरा। कौन? महाशिरा। इसको क्या कहते हैं हम? बेनाकावा। क्या कहते हैं इसको? हम बेनाकावा, ठीक है, इसको हम बेनाकावा बोलते हैं। ओके। अच्छा, तो इस पर ये सब कुछ अब बन नहीं रहा है और बोर्ड भर चुका है, तो थोड़ा मैं इसको मिटा सकता हूँ। ओके, मिटाने के बाद में और अच्छे तरीके से बताऊंगा। जिसको समझ नहीं आ रहा है वो वीडियो को दोबारा देख सकता है, ओके, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है इसलिए मैं एक जगह चीज़ों को एक साथ लिख देता हूँ, तो आप लोगों को लगता होगा यार नहीं चीज़ें कठिन है ऐसा वैसा, तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो इतना सब कुछ लिख गया। जब यहाँ पर रक्त आता है तो
असिड रक्त आता है और यह ट्राइकैप्सिड बॉल, इसका नाम क्या है, ट्राइकैप्सिड बॉल। त्रिदलीय कपाट, यह द्विदलीय कपाट, त्रिदलीय कपाट, द्विदलीय कपाट, ठीक है। तो इसको हम नाम दे सकते हैं त्रिदलीय कपाट। ओके, जब ये खुलता है तो CO2 यहाँ आ जाती है। फिर CO2 को यहाँ से लंग्स में कौन ले जाता है, तो CO2 को यहाँ से लंग्स में ले जाता है पल्मोनरी CO2। कौन लाता है इसको, पल्मोनरी बीम, ठीक है। पल्मोनरी बीम, पल्मोनरी बीम का मतलब होता है फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है। तो ये आज हमारा कंप्लीट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि रक्त में होता है, वो रक्त के द्वारा हार्ट यानी कि हृदय में होता है। मैं दोबारा समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसको समझ में नहीं आई है वो एक बार और देख लो। मैं एक बार और देख सकता है, मैं दोबारा समझा रहा हूँ। ओके, दोबारा भी समझ लें आप। यह लंग्स, लंग्स से जो रक्त होता है वो ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध रक्त होता है, उसको पल्मोनरी सिरा यानी कि पल्मोनरी बीन कहाँ पर लाती है, बायां एट्रियम। बायां एट्रियम को इंग्लिश में कहते हैं लेफ्ट एट्रियम। इसके बाद में ये है बाइकैप्सिड वाल्व। जब ये खुलता है तो ऑक्सीजन कहाँ पर आ जाता है, बाएं निलय में आ जाता है। कहाँ आ जाता है, बाएं निलय में आ जाता है। बाएं निलय से एक डक्ट गई हुई है जिसका नाम है महाशिरा, ठीक है। और महाशिरा के माध्यम से कहाँ आ जाता है, नलिका में, ठीक है। तो इसके माध्यम से कहाँ आ जाता है, पूरे शरीर में आ जाता है, सॉरी, इस नलिका के माध्यम से। इस नलिका का नाम है महाधमनी। महाधमनी से जो रक्त है ऑक्सीजनेटेड कहाँ जाता है, अंगों में। अंगों से कहाँ जाता है, ऊतक में। ऊतक से जाता है कोशिका में। और कोशिका से जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया अपने ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करके CO2 में बदल देता है और CO2 में बदलने के बाद अशुद्ध रक्त बन जाता है। इस अशुद्ध रक्त को राइट एट्रियम में कौन लाता है, दायां दायां इसमें कौन लाता है, ठीक है, दायां निलय, दायां आलंद, दायां आलंद में कौन लाता है, तो उसका नाम है वेना कावा। क्या नाम है उसका, वेना कावा महाशिरा। इसके बाद में अगर हम बात करें आनंद की, किसकी, तो जैसे ही यहाँ पर आता है तो ट्राइकैप्सिड बॉल्व खुल जाता है। ट्राइकैप्सिड बॉल्व खुलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ आ जाता है, किसमें, राइट वेंट्रिकल में यानी कि दायां निलय में। और दायां निलय से सीधा कहाँ चला जाता है, लंग्स में। और दायां निलय से लंग्स में कौन ले जाता है, तो वो ले जाने वाला और कोई नहीं, वो है आपका हेमिस्फेरिकल। तो आज के लिए बस इतना ही। और चलिए तो मैं क्लास एंड करता हूँ। जिस भी बच्चे को पेड बैच की जरूरत है यानी कि पेड बैच जो एप्लीकेशन पर क्लास होती है, तो हमारी क्लास एप्लीकेशन पर भी होती है जो कि मानवेंद्र क्लासेस के नाम से है। और जिन भी बच्चों को कोर्स की जरूरत है वो खरीद सकता है। एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, तो उसके जरिए आप लोग पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, ठीक है। और इसके बाद में आप आगे बढ़िएगा। तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और अभी मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर सेल चल रही है, ठीक है। क्या चल रही है, सेल। सेल का मतलब होता है कि 50% ऑफ ऑल बैच डिस्काउंट चल रहा है। क्या चल रहा है, ऑल बैच डिस्काउंट चल रहा है, ओके। तो इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है। इसके लिए आपको कूपन लगाना है MC098। इस पर आपको 50% मिलेगा, ठीक है। ये अपना खुद का कूपन कोड है और अपनी एप्लीकेशन है, ठीक है।
तो इस पर आपको इतना डिस्काउंट मिलने के बाद कुछ चीज़ें फ्री में भी मिलेंगी, नोट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं क्लास को आज यहीं पर एंड करता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को ज़रा शेयर कर देना, ठीक है, क्योंकि और भी बच्चे देख सकें, उनका भी भविष्य दे, मतलब जिन बच्चों का साइंस कंप्लीट नहीं होता है तो उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लास है, ठीक है। क्योंकि मैंने दो दो बार समझाया है, दो दो बार यदि आप वीडियो को देख सकते थे तो देख सकते थे, और मैंने भी दो बार समझाया है उसको, ताकि वो देखे कि क्या सिचुएशन है। तो बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद।